दो लाइन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। अरे विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 को। देखिएगा साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने इस प्रश्नावली से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, पहले आप उस क्लास को देखेगा, उसके बाद में इस प्रश्नावली से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया है साइन ए कोस ए का मान आपको निकालना है। दूसरे प्रश्न में आपको साइन सी और कोस सी का आपको मान निकालना है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही सरल लगने वाली है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है एक त्रिभुज की बात की जा रही है जहां पे बी कोण समकोण है। इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है। नीचे कमेंट्स करके बताओ कौन से त्रिभुज की। यहां पे आपके समकोण त्रिभुज की बात चल रही है और उसके बाद में आपको दोनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से हल करते हैं। यहां पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे त्रिभुज की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का डायग्राम बना देना है। चलेगा, त्रिभुज का डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे बी कोण समकोण है तो यहां पे बी लिखते हैं, ये समकोण हो जाएगा। समकोण का मतलब आपके 90 डिग्री का है। ये आपके ए हो जाएगा और ये आपके सी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको भुजाओं की लंबाई दे रखी है, उसको आप लिखेगा। यहां पे ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो ये आपके ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में आपको बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ पे बीसी की लंबाई हमने 7 सेंटीमीटर लिख दी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले प्रश्न में आपके कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है, दूसरे प्रश्न में आपके कोण सी के सापेक्ष बात की जा रही है। दोनों ही स्थितियों में आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है, क्योंकि साथियों दोनों ही बार जो आपके लंब होगा ना, वो लंब अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है और यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष बात चल रही है। चलेगा, सबसे पहले प्रश्न में आपके कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है तो यहाँ पे हम यहाँ पे कोण बना देते हैं ए। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस ट्रायंगल में आपके कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है, ये आपको सबसे पहले लिख देना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कर्ण कौन सी भुजा है, तो आपको मैंने बताया था कि जो आपके 90 डिग्री का कोण है वो आपके किन दो भुजाओं से बन रहा है, एक इस भुजा से बन रहा है, दूसरा इस भुजा से बन रहा है। तो इन दोनों भुजाओं को छोड़ दीजिएगा, शेष बची हुई भुजा आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ये आपके कर्ण हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, अब लंब कौन सी भुजा है नीचे कमेंट्स करके बताना। देखते हैं आपने पहले वाली क्लास को अच्छे तरीके से समझा है या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट करो कौन सी भुजा है लंब। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने आपको कहा था जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है वह कोण जिन दो भुजाओं से बन रहा है, उन दोनों भुजाओं को छोड़कर शेष बची हुई भुजा आपके क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है तो कोण ए इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है तो शेष बची हुई यह भुजा क्या हो जाएगी, आपके लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब लिखेंगे लंब, और ये आपके शेष भुजा बची है तो ये अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यदि तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है या फिर नहीं। यहां पे दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है तो आपको सबसे पहले तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीसरी भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद है क्या आपको, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये आपके आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण की लंबाई नहीं दे रखी है, आपको निकालनी है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है आपके AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर लंब की लंबाई यहाँ पे आपको दे रखी है कितनी है, 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर है, आधार यहाँ पे आपको 24 दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं।
AC का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 प्लस आपके 24 का वर्ग कितना होगा पता है क्या आपको, नीचे कमेंट्स करके बताना, देखते हैं याद है आपको या फिर नहीं, जल्दी से बताइए कितना होगा 576 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 576। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। AC का होल स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को आप जोड़िएगा, 6 और 9 आपके 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल का चला जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 4 आपके 12 हो जाएगा, हासिल का 1, 5 और 1 आपके 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इधर से आपको स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए आपको दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर चलेगा, वर्गमूल लेते हैं, ये आपके AC का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह बराबर, ये आपके 625 ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे मैंने एक बात बताई थी, जब भी घात 2 हो और इधर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो तो ये दोनों ही आपके कट जाता है, तो शेष आपके क्या बचा है AC बचा है बराबर। अब यहाँ पे 625 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, बता दो, कमेंट कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल। तो यहाँ पे आपको AC की कितनी लंबाई प्राप्त होगी 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे जो आपके कर्ण है वो आपके कितना है 25 सेंटीमीटर है। आई बात आपको समझ में, तो यहाँ पे हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर दी। अब जो हमें आगे प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पे क्या जरा साइन A और आपको cos A का मान निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है, इस समकोण त्रिभुज को एक कोण के सापेक्ष बनाया गया है, तो इसी समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपके साइन A और cos A का मान निकलने वाला है। चलेगा, इसको यहां से करते हैं ब्रेक और उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, जिसमें हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में अब ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, इसी के माध्यम से आपको साइन A और cos A का मान निकलने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन A, ये आपके साइन A हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए साइन A किसका शॉर्टकट नाम है, कल मैंने आपको क्लास में बताया था ना, याद है क्या, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। यहां पे मैंने कहा था लाल बटे कक का आपको क्या करना है याद करना है, और उसके बाद में साइन कोस टेन इस प्रकार से आपको क्रम से याद करना है। तो पहले नंबर पे आपके साइन होता है, तो यहाँ पे साइन किसका शॉर्टकट नाम है L बटा K का, यानी आपके लंब बटा कर्ण का शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, लंब की लंबाई कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे लंब की लंबाई आपको 7 दी गई है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, बटे आपके कर्ण है, कर्ण की लंबाई आपको 25 दे रखी है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, तो ये आपको साइन A का मान प्राप्त हो गया। सिंपल था ना, बहुत ही सरल था, बस यहाँ पे आपको एक त्रिभुज का चित्र बनाना है और उसके बाद में कर्ण के माध्यम से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर देनी है और उसके बाद में जो पूछा गया वो निकाल दो। तो यहां से हमें सिंपल तरीके से साइन A का मान निकल गया। यहाँ पे दूसरा आपको cos A का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A। अब आप मुझे बताइए ये आपके cos A किसका शॉर्टकट नाम है, किसका शॉर्टकट नाम है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा साथियों, साइन के बाद में cos आता है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन के बाद में cos है, तो A बटा K का आपके क्या है शॉर्टकट फॉर्मूला है, A का मतलब आपके आधार होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार, उसके बाद में K है बटा में, K का मतलब कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे आधार की लंबाई आपको 24 दी गई, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, बटा आपके कर्ण है, कर्ण की लंबाई आपको 25 दी गई, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। ये आपके क्या हो जाएगा, यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे ANS। बहुत सरल प्रश्न था, है ना सरल, चलेगा। अब यहाँ पे आपको जो दूसरा प्रश्न पूछे गए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा प्रश्न, इसमें आपको साइन C और आपको cos C का आपको क्या करना है मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले प्रश्न में आपके कोण A के सापेक्ष बात चल रही थी, जबकि इस दूसरे प्रश्न में कोण C के सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे आपको अलग से त्रिभुज का डायग्राम बनाना होगा। चलेगा, त्रिभुज का डायग्राम दोबारा से बना देते हैं। ये आपके त्रिभुज हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आपके A हो जाएगा, ये आपके B कोण समकोण है, तो यहाँ पे B कोण समकोण बना दिया, ये आपके C हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लंबाई क्या दे रखी है, यहाँ पे AB की लंबाई 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, उसके बाद में BC की लंबाई 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, उसके बाद में आपके AC की लंबाई यहाँ पे हमने निकाल रखी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी
25 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात की गई थी, यहाँ पे आपको कोण सी के सापेक्ष बात की गई है, तो यहाँ पे कोण सी को यहाँ पे बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसमें कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, ये आपको पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके बी कोण समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा तो आपके कर्ण हो जाएगी, तो ये आपके कर्ण हो जाएगा। अब लंब कौन सी भुजा होगी, जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, जल्दी से बताइए, बता दोगे? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपके कोण ए के सापेक्ष बात चल गई, इसलिए आपके लंब की भुजा ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा कोण सी आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो ये आपके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी, और ये आपके शेष बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार है। आई बात आपको समझ में? इसमें आपके सिर्फ किसमें परिवर्तन होता है, सिर्फ आपके लंब और आधार में परिवर्तन होता है, कर्ण में तो आपके कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमने तीनों भुजाओं को पता कर लिया कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा कर्ण है, चलेगा। अब यहाँ पे आपको साइन सी का मान पूछा गया, तो यहाँ पे साइन सी लिखेंगे बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे साइन सी किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है एल बटा के का शॉर्टकट नाम है। एल का मतलब आपके लंब होता है, तो यहाँ पे लंब लिखेंगे, बटे आपके के का मतलब कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे लंब कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा लंब आपके 24 है, उसके बाद में कर्ण कितना है, कर्ण आपके 25 है, तो ये आपके साइन सी का मान हमने निकाल दिया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उसके बाद में आपको दूसरा कोस सी का मान निकालना है, तो यहाँ पे कोस सी बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन के बाद में कोस आता है, तो यहाँ पे ए बटा के का शॉर्टकट नाम है। अभी हमने लिख रखा था ए का मतलब आपके आधार होता है, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे, बटे आपके के है, के का मतलब आपके कर्ण होता है बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आधार कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा आधार आपके 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद में बटा में कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई 25 है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। ANS यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकालना था। तो यहाँ पे आप अब क्या करेगा, इस पहले प्रश्न को आप नोट करेगा, उसके बाद में हम अगले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा इस प्रश्न में कहा जा रहा है, चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दे रखा है, इस चित्र के माध्यम से आपको tan p और कोट r का मान निकालना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोण p के सापेक्ष बात की जा रही है, यहाँ पे आपके कोण r के सापेक्ष बात की जा रही है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके अलग चित्र बनेगा, और उसके बाद में आपको सबसे पहले tan p का मान निकालना है, फिर आपको कोट r का मान निकालना है, फिर इन दोनों को आपको घटाना है, जिससे आपके जो उत्तर प्राप्त होगा ना, वही आपके इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। बहुत ही सरल है। चलेगा इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आप इस चित्र को देखिएगा। इस चित्र में आपको दोनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, लेकिन तीसरी भुजा की आपको लंबाई नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आपके समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस सूत्र के माध्यम से तीसरी भुजा निकाल देंगे। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद है कि आपको? बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलेगा। सूत्र होता है आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपके कोण P के सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कोण को P लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कर्ण कौन सी भुजा है, तो यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इन दोनों भुजाओं को छोड़ दीजिएगा, सामने वाली भुजा आपके कर्ण हो जाएगी। उसके बाद में ये क्या है, आपके कोण P के सापेक्ष बात चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा कोण P आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो ये आपके लंब हो जाएगा। शेष बची हुई भुजा आपके आधार है, तो यहाँ पे आधार लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कर्ण कितना है, तो यहाँ पे कर्ण आपके 13 सेंटीमीटर दिए गए, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब यहाँ पे लंब की लंबाई कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, लंब की लंबाई आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, क्यू आर का आपको मान निकालना है, तो एक क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में आपके प्लस में आधार का स्क्वायर है, आधार कितना आपके 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्लस के आपके 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना है, चलेगा सोल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ,
बता दो कमेंट्स करके। 13 का वर्ग तो याद ही होगा ना, क्लास 6 के स्टूडेंट को पूछूंगा ना वो भी बता दोगे, आप तो उनके सीनियर हो, 10th के स्टूडेंट हो, आपको तो पता है ना। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 13 का वर्ग आपके हो जाएगा 169 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे आपके QR का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे 12 का वर्ग सिंपल है, 12 का वर्ग आपके 144 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। अब यहाँ से 144 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 169, उसके बाद इधर प्लस का था, इधर आते माइनस का हो जाएगा, बराबर आपके QR का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम घटाएंगे, चलेगा, घटाते हैं। 9 में से 4 जाएगा, शेष आपके 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, शेष आपके 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा, यानी यहाँ पे आपको 25 प्राप्त हुआ है, बराबर आपके QR का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको वर्ग का चिन्ह हटाना है, कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्गमूल लेने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर चलेगा, वर्गमूल लेते हैं, ये आपके 25 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे आपके QR का स्क्वायर है, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह ले लेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था, जब भी यहाँ पे घात 2 हो, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो, तो ये दोनों आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा है? QR बचा है। उसके बाद में बराबर, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है पता है ना? बहुत अच्छी बात है, 25 का वर्गमूल आपके कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे आपके QR का मान कितना प्राप्त हुआ है? तो ये आपके QR है, ये आपके कितना प्राप्त हुआ है? 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें tan P का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके पहला प्रश्न लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है? ये आपके त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा है? PQR में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखेंगे tan P बराबर, अब देखिएगा साथियों, ये tan P आपके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है? नीचे आप कमेंट करके बता दो कमेंट्स करके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, याद नहीं है तो दोबारा लिख देता हूं, लाल बटे का। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे पहले क्या आता है? साइन आता है, दूसरे नंबर पे कोस आता है, तीसरे नंबर पे आपके क्या आता है? tan आता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है? 1 2 3 L बटा A है, यानी लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आपके क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर, अब यहाँ पे लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे आपके आधार है, आधार कितना आपके 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें tan P का मान प्राप्त हो गया। आगे आपको कोट R का भी मान निकालना है, चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं कोट, दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, ये आपके दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोट R का मान निकालना है। अब कोट R का मान कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोण R के सापेक्ष बात चली है, तो इसके लिए आपको अलग से दोबारा से डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आप इस प्रश्न से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इस कोण को R को सापेक्ष मान के भी कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती की संभावना रहती है। और साथ ही आपको यदि टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह काम करना है तो उसके लिए आप अलग से डायग्राम बना दो, इससे आपके एग्जामिनर के ऊपर अलग से इफेक्ट पड़ेगा, और वो आपको यदि कहीं आधा नंबर कटने की संभावना होगी ना, वहां पे भी आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो देखिएगा साथियों, दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। ये आपके त्रिभुज सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे आपके क्या ऊपर P है, तो यहाँ पे P, उसके बाद में यहाँ पे Q, तो यहाँ पे Q लिखेंगे, यहाँ पे आपके R है तो यहाँ पे R लिखेंगे। उसके बाद में आपको किसका मान दे रखा था? यहाँ पे आधार का मान आपको दे रखा था, ये आपके 12 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कर्ण की लंबाई भी आपको 13 दे रखी थी, और यहाँ पे लंब की लंबाई हमने 5 निकाल दी थी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोण R के सापेक्ष बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोण R लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, इसमें आपके क्या होगा? कर्ण तो सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि ये आपके 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा आपके कर्ण होती है। अब यहाँ पे लंब और आधार आपके क्या होते हैं? चेंज होते थे। जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है ना, उसी के अनुसार आपके लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे कोण R के सापेक्ष बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोण R आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये आपके भुजा लंब है। उसके बाद में शेष बची हुई भुजा आपके
आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार लिख देंगे। अब देखिएगा साथियों डायग्राम सेम था, इधर भी डायग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पे कोण पी के सापेक्ष बात की जा रही थी, यहाँ पे कोण आर के सापेक्ष बात की जा रही थी, इसलिए दोनों में ही आपके लंब और आधार चेंज हो गए, लेकिन कर्ण आपके चेंज नहीं होता है। आई बात आपको समझ में चलेगा। अब यहाँ पे कोट आर आपके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, नीचे अभी कमेंट्स करके बताइए, जल्दी बता दो। याद है क्या? याद नहीं है तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे पहले क्या होता है, साइन होता है, दूसरे नंबर पे कोस होता है, तीसरे नंबर पे आपके टेन होता है, और चौथे नंबर पे आपके क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पे पहले 3 बार तो इधर चलना है और उसके बाद में अगले 3 बार आपको इधर चलना है। लेकिन यहाँ पे आपके देखिएगा पहले नंबर पे क्या है, एल बटा ए, ये तो आपके 10 का आपके शॉर्टकट नाम है, लेकिन आपको इधर चल रहे हो तो यहाँ पे आपको ऊपर से लेना है, तो यहाँ पे ए बटा एल हो जाएगा। ए बटा एल मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट आर बराबर क्या हो जाएगा, आपके आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आधार क्या है, तो यहाँ पे आधार आपके 5 है बटे आपके लंब, लंब कितना आपके 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले tan p और कोट आर का मान निकाल दिया। अब जो आपको प्रश्न में पूछा गया था ना, उसके अनुसार आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में आपको क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा था आपको tan p माइनस आपके कोट आर का आपको क्या करना है, मान निकालना है, ये आपके कोट आर हो जाएगा बराबर। अब tan p का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12, उसके बाद में माइनस। अब यहाँ पे आपको कोट आर का मान कितना है, 5/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 बराबर। अब इन दोनों को आप घटाइए, शेष आपके कितना बचता है, 0 बचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत सरल प्रश्न था ना, है ना सरल, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले त्रिभुज का डायग्राम बना दो और उसके बाद में जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है उसके अनुसार आप लंब, कर्ण और आधार निकाल दो और उसके बाद में सीधा मान ही तो रखना है। बहुत सरल था ना, चलेगा। अब आप क्या करेगा, इस दूसरे प्रश्न को नोट करेगा, फिर हम अगले तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले। देखिएगा इस प्रश्न में कहा जा रहा है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए के मान परिकलित कीजिए। देखिएगा साथियों सबसे पहले प्रश्न में आपको जिसका मान दिया गया ना उसी के माध्यम से आपके कोस ए और tan ए का मान निकलने वाला है। तो चलेगा सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों प्रश्न में आपको किसका मान दे रखा है, साइन ए का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया। अब देखिएगा साथियों ये साइन ए आपके किसका शॉर्टकट नाम है, याद है कि आपको मैंने आपको पहली क्लास में कौन सा नाम किसका शॉर्टकट है ये आपको बताया था। यदि आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो पहली क्लास को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये प्रश्न बहुत ही सिंपल लगेंगे और जल्दी से आप सॉल्व भी कर लोगे। तो देखिएगा याद नहीं है मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, मैंने आपको वहां पे लाल बटे कक्का याद करने के लिए कहा था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके साइन पहले नंबर पे होता है, तो पहले नंबर पे एल बटा के लिखा हुआ है, यानी लंब बटे कर्ण का आपके शॉर्टकट नाम है। तो यहाँ पे बराबर में लिखेंगे हम लंब बटा ये आपके कर्ण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके लंब का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, ये आप तब तक नहीं पता कर सकते जब तक यहाँ पे आप अनुपात का चिन्ह नहीं हटाते हो। तो सबसे पहले आपको अनुपात का चिन्ह हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुपात को दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो आपके यहाँ पे बिंदी से लिख सकते हैं, दूसरा इस भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलेगा बिंदी के रूप में लिखते हैं, ये आपके लंब हो जाएगा, उसके बाद में ये अनुपात के रूप में आपकी बार इस प्रकार से लिख देते हैं, ये आपके कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे बराबर आपको कितना दे रखा है, 3:4 है, तो यहाँ पे 3:4 लिख देते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको अनुपात का चिन्ह हटाना है, तभी आपको पता चलेगा कि लंब की लंबाई कितनी है और कर्ण की लंबाई कितनी है। अनुपात का चिन्ह जब भी हटाया जाता है ना उस समय आपको चर के रूप में उसके गुणा में एक संख्या को लिखा जा सकता है। आपकी किताब में आपके के रूप में लिख रखा है, तो हम के रूप में लिख सकते हैं, ए के रूप में लिख सकते हैं, बी के रूप में लिख सकते हैं, वाई के रूप में लिख सकते हैं, किसी के रूप में भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक संख्या गुणा में जरूर लिखनी है। तो यहाँ पे आप बताइए लंब का मान कितना हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा लंब पहले नंबर पे है तो ये आपके 3 हो जाएगा। जब भी आपके अनुपात का चिन्ह हटाया जाता है तो यहाँ पे आपको के लिख देना है, क्योंकि आपकी किताब में के लिखा हुआ है। आप ए लिखोगे तो भी सही होगा, बी लिखोगे तो भी सही होगा। अब देखिएगा साथियों कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर यहाँ पे के लिखना जरूरी है क्या, बहुत ही जरूरी है साथियों। यहाँ पे यदि के नहीं लिखोगे ना
उत्तर तो आपको सही निकल जाएगा, लेकिन आपके टैलेंट होने की पहचान इसी के माध्यम से पता चलती है कि यहाँ पे आपको के लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी अनुपात के चिन्ह को हटाया जाता है उस समय आपके एक चर गुणा के रूप में लिखा जाता है। आई बात आपको समझ में चलेगा। अब आप मुझे बताइए कर्ण का आपके मान कितना प्राप्त हो जाएगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। कर्ण बराबर कितना होगा, देखते हैं कितने होशियार हो आप, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बता दो जल्दी कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपके 4 दिए गए। जब भी अनुपात के चिन्ह को हटाए जाएंगे तो यहाँ पे आपके के आ जाएगा, तो ये आपके कर्ण कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो यहाँ से आपको सबसे पहले अब क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, यानी आपको त्रिभुज का डायग्राम बनाना है। बना दोगे त्रिभुज का डायग्राम, यहाँ पे कौन से कोण के सापेक्ष आपको बनाना है, कोण ए के सापेक्ष बताना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही जगह कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है। तो चलेगा यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपके किसी भी प्रकार से आप ट्रायंगल बना सकते हो। ये आपके ए हो जाएगा, ये बी है और ये आपके सी है। ये आपके कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष हम लिख देंगे। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार है, पता चल गया, नहीं पता चला। देखिएगा साथियों, ये आपकी क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। उसके बाद में देखिएगा कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है, तो यहाँ पे कोण इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लंब, कर्ण और आधार लिख दिया। अब यहाँ पे जिसका मान आपको दे रखा है उसको यहाँ पे लिखिएगा। लंब का मान आपको 3 के दिए गए, तो यहाँ पे 3 के लिख देंगे। उसके बाद में आपको कर्ण का भी मान दे रखा है 4 के, तो यहाँ पे 4 के लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको आधार का मान नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आधार का मान निकालना है और उसके बाद में जो आपको प्रश्न में पूछा गया है उसको हम सिंपल तरीके से निकाल देंगे। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, याद है क्या आपको, आपसे पूछ रहा हूं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा साथियों, कर्ण कितना है, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लिखा नहीं, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण आपके 4 के है, तो ये आपके 4 के का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बराबर लंब कितना आपके 3 के, तो यहाँ पे 3 के का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे आधार है, आधार की लंबाई आपको नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ये आपके ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए 4 का, ये जो आपके 4 के है ना, इसका आपको वर्ग करना है, कितना होगा वर्ग, जल्दी से बताइए। याद है क्या आपको, याद नहीं है तो देखिएगा, 4 का वर्ग कर दीजिएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, के का वर्ग आपके के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बराबर 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, के का वर्ग आपके के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये आपके ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं, तो ये आपके 16 के स्क्वायर माइनस हो जाएंगे आपके 9 के स्क्वायर, बराबर में आपके ए बी का होल स्क्वायर शेष बचा है। अब देखिएगा 16 में से 9 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, नीचे कमेंट्स करके बताओ, जल्दी से बताइए। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को घटाना है, शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके 7 के स्क्वायर बचेगा, बराबर आपके ए बी का होल स्क्वायर है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से आपको स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। चलेगा, वर्गमूल लेते हैं। यहाँ पे आपकी संख्या क्या है, 4 के का स्क्वायर है, तो ये आपके 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर है, तो ये आपके ए बी का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 7 का वर्गमूल कितना होगा, निकलता क्या, नहीं निकलता, तो आपको यहाँ पे 7 ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या है, के का वर्गमूल, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा घात 2 है और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पे शेष आपके क्या बचेगा, के बचेगा। लेकिन यहाँ पे 7 से वर्गमूल का चिन्ह नहीं हटा है, क्योंकि 7 के ऊपर आपके स्क्वायर का चिन्ह नहीं था, लेकिन यहाँ पे के ऊपर घात 2 थी, तो यहाँ से के से तो वर्गमूल का चिन्ह हट गया,
लेकिन 7 से नहीं हटा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद में बराबर, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे दोनों के ऊपर घात 2 है तो यहाँ पे घात 2 और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। शेष आपके बराबर में क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ पे हमें ए बी की लंबाई कितनी प्राप्त होगी है, अंडर रूट का आपके सॉरी यहाँ पे आधार कितना प्राप्त है, अंडर रूट का 7 के प्राप्त है। अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न में पूछा गया है उसे हमें सिंपल तरीके से निकालना है। प्रश्न में आपको क्या पूछा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको किसका मान निकालना है, कोस ए और tan ए का मान सिंपल तरीके से निकालना है। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे कोस ए बराबर, अब ये कोस ए आपके किसका शॉर्टकट नाम है, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, बता दो जल्दी, बता दोगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे मैंने मिटा दिया, वापस से लिख देता हूँ एल बटा लाल बटा कक्का होता है तो यहाँ पे कक्का लिखेंगे। साइन के बाद में आपके क्या आता है, कोस आता है। तो ये पहले नंबर पे साइन है, दूसरे नंबर पे आपके क्या कोस। तो यहाँ पे देखिएगा ए बटा के का आपके शॉर्टकट नाम है, ए का मतलब आपके आधार होता है तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे आपके क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार क्या है तो ध्यान से देखिएगा, आधार आपके अंडर रूट का 7 के है बटे आपके कर्ण, कर्ण कितना है आपके 4 के है तो यहाँ पे 4 के लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों के और के आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, अंडर रूट का 7 बटे 4। ये आपके कोस ए का हमें मान प्राप्त हो गया। अब हमें आगे किसका मान निकलना है, तो देखिएगा साथियों आगे में tan ए का मान निकलना है तो यहाँ पे लिखेंगे tan ए बराबर, अब देखिएगा ये आपके किसका शॉर्टकट नाम है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, बता दो जल्दी। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कोस, तीसरे नंबर पे आपके tan होता है। तो देखिएगा यहाँ पे l बटा ए का आपके शॉर्टकट नाम है, l का मतलब लंब होता है और a का मतलब आधार होता है। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार हो जाएगा, ये लंब बटा आधार। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे लंब कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा लंब आपके 3 के है तो यहाँ पे 3 के लिखेंगे। आधार आपके कितना है, अंडर रूट का आपके 7 के हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे भी के से के आपके कट जाएगा तो एक के और क्या कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके 3 बटे अंडर रूट का 7 बचा है। ये आपके tan ए का मान हमें प्राप्त हो गया। यहीं तक कि आपको प्रश्न संख्या 3 का आपको उत्तर निकालना था। बहुत सरल प्रश्न था, बस आपको यह समझ में आना चाहिए। इस प्रश्न में नई बात क्या थी, यहाँ पे आपको सिर्फ आपके अनुपात का चिन्ह हटाते समय के लगाना था। बाकी जो हमने पहले प्रश्न में किया था वही किया था, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से त्रिभुज की जो भुजा आपको नहीं दे रखी थी उसका मान निकाला। उसके बाद में लाल बटे कक्का के माध्यम से tan p और आपके कोस ए किसका शॉर्टकट नाम है ये हमने निकाल दिया और उसके बाद में हमें सीधा उत्तर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आप इस तीसरे प्रश्न को नोट करिएगा, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस चौथे प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है यदि 15 कोटि बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों इससे पहले वाला जो हमने प्रश्न किया ना, सेम उसी प्रकार से ये पूरा प्रश्न हूबहू होने वाला है, बस यहाँ पे आपके कुछ मान परिवर्तित है। देखिएगा साथियों पहले प्रश्न में आपको यहाँ पे sin a का मान आपको दे रखा था भिन्न के रूप में, लेकिन यहाँ पे भिन्न के रूप में नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपके छोटा सा परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे जो बट्टा के रूप में संख्या थी ना उसको पक्षांतर करके इधर गुणा में भेज दिया, बस ये आपके इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यदि आप इसको वापस इधर भेज दोगे ना तो सेम टू सेम आपके प्रश्न हो जाएगा। ये आपके इतना छोटा सा परिवर्तन कर दिया गया, इसको हम ठीक करके वापस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से हल करने वाले हैं। चलेगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों जिसका मान दिया गया है उसी के माध्यम से ये दो मान आपके निकलने वाले। आपको यहाँ पे दिया गया है 15 कोट ए बराबर आपको 8 दिया गया है। अब देखिएगा साथियों इस 15 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कोट ए बराबर आपके क्या है 8 बटे 15 है। बस आपके इतना ही परिवर्तित कर दिया गया था, बाकी ये प्रश्न आपके पहले प्रश्न की तरह ही सोल्व होने वाला है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे कोट ए आपके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए, बता दो जल्दी। नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। आपको मैंने याद करने के लिए कहा था लाल बटे कक्का को याद करने के लिए कहा गया था। देखिएगा साथियों पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कोस, तीसरे नंबर पे आपके tan और चौथे नंबर पे आपके कौन होता है
कोट होता है। तो यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे है, तो इधर से चलते समय आपको इसको उल्टा करके लिखना है। तो यहाँ पे आपके ए ऊपर हो जाएगा, एल आपके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके किसका है मान, तो यहाँ पे देखिएगा ए मतलब आपके आधार हो जाएगा, तो ये आपके आधार का मान, और बटा में आपके एल है, एल का मतलब आपके लंब होता है। तो यहाँ पे कोट है आपके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, आधार बटे लंब का है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से आपके अनुपात के चिन्ह को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, अनुपात के चिन्ह को हटाते समय आपको ध्यान देना है, आपको क्या लिखना है, के लिखना है। आई बात आपको समझ में, यहाँ पे अनुपात के रूप में भिन्न के रूप में लिख रखा है, तो इसको हम हटाएंगे। तो यहाँ पे मैं आधार का, अब उसी प्रकार से आपको अनुपात के चिन्ह के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है ना, यदि जरूरत है वापस लिख देता हूं। तो यहाँ पे आपके आधार अनुपात आपके लंब है, तो यहाँ पे लिखते हैं बराबर। अब देखिएगा ये आपके क्या हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके अनुपात के चिन्ह को हटाना है। जब यहाँ से आप अनुपात के चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पे आपको आधार और लंब का मान प्राप्त हो जाएगा, आधार बराबर। अब यहाँ पे अनुपात के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको लंब का मान निकालना है, तो यहाँ पे लंब बराबर, अब देखिएगा यहाँ से भी अनुपात का चिन्ह हटा रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, 15k हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको आधार और लंब का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आपको किसका मान प्राप्त करना है, कर्ण का मान प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का डायग्राम बना देना है। चलेगा, त्रिभुज का डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी, और ये आपके सी हो जाएगा। ये आपके 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है, पता है क्या आपको, पता है तो देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपके कर्ण होती है, और यहाँ पे आपके देखिएगा कौन से कोण के सापेक्ष बात चल रही है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है। कोण ए आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो सामने वाली भुजा आपके लंब हो जाएगी, ये आपके लंब है, और शेष बची हुई भुजा आपके आधार है। अब देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे किसका मान दे रखा है, उसको आप लिखिएगा। आधार का मान आपको 8k दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे। लंब का मान आपको 15k दिया है, तो यहाँ पे 15k लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको कर्ण का मान नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद है ना, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, मेरे साथ बोलिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, आपको निकालना है। तो ये आपके AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, 15k, तो यहाँ पे लिखेंगे 15k का स्क्वायर। उसके बाद में प्लस आधार कितना दे रखा है, 8k, तो यहाँ पे लिखेंगे 8k का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। AC का स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा 15 का आपके वर्ग कितना होगा, पता है क्या आपको, याद है तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, पता तो कमेंट्स करके, कितना, बहुत अच्छी बात है। 15 का वर्ग आपके 225 हो जाएगा। उसके बाद में k का वर्ग आपके k स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 8 का वर्ग आपके 64 हो जाएगा, k का वर्ग आपके k स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे k स्क्वायर लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़िएगा, तो यहाँ पे AC का होल स्क्वायर बराबर, देखिएगा पहले संख्या को आप जोड़िएगा, ये आपके 5 और 4 आपके 9 हो जाएगा, और उसके बाद 6 और 2 आपके 8 हो जाएगा, शेष आपके 2 बचे हैं। उसके बाद में आपके k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से आपको क्या करना है, वर्ग का चिन्ह हटाना है। कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, चलेगा, वर्गमूल लेते हैं। देखिएगा ये आपके AC का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, उसके बाद में बराबर, यहाँ पे आपके 289, उसके बाद में k का स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे घात 2 और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके AC बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे k की घात 2 है और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ से k से तो आपके वर्गमूल का चिन्ह हट गया है, लेकिन यहाँ पे 289 पे आपके वर्गमूल का चिन्ह पड़ा है। तो आप मुझे बताइए 289 का वर्गमूल कितना होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, देखते हैं कितने होशियार हो आप, बता दो जल्दी, कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पे आपके 17 और इधर आपके k बचा, यानी आपके 17k आपको AC का मान
प्राप्त हो गया। तो ऐसे मतलब कर्ण आपके कितना है 17 के हैं। अब देखिएगा साथियों आगे आपको जिसका मान पूछा गया उसका मान हमें निकालना है। आगे आपको किसका मान पूछा गया तो यहाँ पे लिखेंगे ये त्रिभुज कौन सा है समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिएगा साथियों एबीसी में आपको किसका मान निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। अब देखिएगा साथियों साइन ए आपके शॉर्टकट फॉर्मूला किसका है जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। साइन आपके पहले नंबर पे होता है तो पहले नंबर पे एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण का शॉर्टकट नाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आपके कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब का मान कितना है तो देखिएगा लंब आपके 15 के तो यहाँ पे 15 के लिखेंगे। उसके बाद बटा में कर्ण कितना आपके 17 के तो यहाँ पे 17 के लिखेंगे। के से के आपके कैंसिल हो जाएगा शेष आपके 15/17 बचा है। ये आपके साइन ए का हमें मान प्राप्त हो गया। बहुत सरल था ना है ना सरल चलेगा। अब आगे आपको किसका मान पूछा गया है सेक ए का तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर। अब ये आपके शॉर्टकट फॉर्मूला किसका है जल्दी से बताइए बता दो जल्दी याद है क्या। बहुत अच्छी बात है नहीं है तो देखिएगा पहले नंबर पे साइन दूसरे नंबर पे कोस तीसरे नंबर पे आपके टेन चौथे नंबर पे आपके कोट और आपके पांचवें नंबर पे सेक होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऊपर से तो आपके चल गए यहाँ का मान नहीं है। उसके बाद में ये आपके चौथे नंबर पांचवें नंबर पे आपके यहाँ पे है तो इसको आपको उल्टा करके लिखना है। तो ये आपके के बटा ए हो जाएगा। के का मतलब आपके कर्ण होता है बटे आपके ए का मतलब आपके आधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर। अब यहाँ पे कर्ण कितना है तो कर्ण आपके 17 के है तो यहाँ पे 17 के लिखेंगे। और उसके बाद में आधार कितना है आधार आपके 8 के तो यहाँ पे 8 के लिखेंगे। के और के आपके कट जाएगा ये आपके 17/8 प्राप्त होगा। ये आपके किसका मान हो जाएगा सेक ए का मान हमें प्राप्त हो गया। यहीं तक ही आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर निकालना था। तो कितना सरल प्रश्न है ना सरल। अब आप क्या करिएगा इस चौथे प्रश्न को नोट करिएगा। उसके बाद में हम अगले पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला पांचवा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा इस प्रश्न में कहा जा रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिएगा साथियों इस प्रश्न में आपको सेक थीटा का मान दे रखा है अन्य शेष बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने। तो चलेगा सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको किसका मान दे रखा है सेक थीटा का मान दे रखा है। इसी सेक थीटा के मान से आपके बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलने वाले हैं। तो आपको जो दिया गया उसको यहाँ पे लिखेगा सेक थीटा बराबर कितना दिया गया 13/12 दिया गया। अब आप मुझे बताइए सेक थीटा किसका शॉर्टकट नाम है याद है कि आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं मैंने आपको याद करने के लिए कहा था लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे लिखते हैं लाल बटे कक्का। अब देखिएगा साथियों पहले नंबर पे साइन होता है दूसरे नंबर पे कोस तीसरे नंबर पे टेन चौथे नंबर पे कोट पांचवें नंबर पे आपके क्या होता है सेक होता है 1 2 3 4 और ये आपके 5 हो जाएगा। तो नीचे वाली लाइन में आपको उल्टा करके लिखना होता है। तो पहले आप क्या लिखोगे के बटा ए लिखोगे। के का मतलब आपके होता है कर्ण और उसके बाद में ए है ए का मतलब होता है आपके आधार होता है। तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको कर्ण और आधार का मान पता करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या करना होगा अनुपात के चिन्ह को हटाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण उसके बाद में अनुपात में आपके आधार है तो यहाँ पे आधार लिखेंगे बराबर। अब देखिएगा साथियों अनुपात क्या दे रखा आपको 13/12 दे रखा है। अब यहाँ से आपको कर्ण और आधार का मान निकालना है चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर। अब देखिएगा साथियों यहाँ से अनुपात का चिन्ह हटाते समय आपको क्या लिखना है तो ये आपके कर्ण का मान 13 के हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए आधार का मान क्या होगा नीचे जल्दी कमेंट्स करके बताइए बता दो जल्दी आधार का मान बता दोगे बहुत अच्छी बात है। देखिएगा साथियों आधार दूसरे नंबर पे यहाँ पे 12 है और अनुपात का चिन्ह हटाया है तो यहाँ पे आपके के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कर्ण और आधार का मान प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पे लंब का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का डायग्राम बनाना है। तो चलेगा त्रिभुज का डायग्राम बना देते हैं। ये आपके त्रिभुज का डायग्राम ये आपके ए हो जाएगा ये बी है और ये आपके सी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके सेक थीटा में कौन से कोण के सापेक्ष बात की जा रही है पता चला कि आपको नहीं पता चला तो देखिएगा साथियों यहाँ पे एबीसी के रूप में नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे किसी भी कोण को सापेक्ष मान सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सी कोण को थीटा मानता हूँ
अब यहाँ पे सी कोण के सापेक्ष बात की जा रही है और इसी के आधार पर आपको बाकी बचे हुए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है, पता चल गया? नहीं चला तो देखिएगा साथियों, ये कोण आपके 90 डिग्री का है यानी समकोण है। तो यहाँ पे ये कोण इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, सामने वाले भुजा आपके कर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके थीटा कोण के सापेक्ष बात की जा रही है, तो थीटा कोण आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगा। तो ये तो आपके लंब हो जाएगा और ये आपके शेष बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। अब देखिएगा साथियों, आपको किसका मान दे रखा है? आपको कर्ण का मान दे रखा है, तो कर्ण का मान 13 के हो जाएगा। उसके बाद में आपको आधार का मान दे रखा है, आधार का मान आपके 12 के हैं। अब यहाँ से आपको लंब का मान निकालें। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद है ना आपको? याद है तो मेरे साथ बोलिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो मान दे रखा है उसको यहाँ पे लिखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का मान आपको 13 के है, तो यहाँ पे 13 के का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे लंब का मान दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आपको ए बी का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस आधार का मान आपको दे रखा है 12 के, तो यहाँ पे 12 के का स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 13 का वर्ग आपके 169 हो जाएगा, के का वर्ग आपके के स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में बराबर ये आपके ए बी का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग आपके 144 होगा, के का वर्ग आपके के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 169 के स्क्वायर, इधर प्लस का था माइनस का जगह 144 के स्क्वायर बराबर शेष आपके बचा है ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इन दोनों को आपको घटाना है, तो 9 में से 4 जाएगा, शेष आपके 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, शेष आपके 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा। यहाँ पे पीछे बचा आपके के स्क्वायर बराबर है आपके ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको वर्ग के चिन्ह को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर चलेगा। वर्गमूल लेते हैं, इसको हम अब आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, पहले क्या संख्या है? ये आपके 25 के स्क्वायर है, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी संख्या आपके क्या सामने? ए बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके ए बी का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ से आपके घात 2 है और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह के से तो हट जाएगा, तो यहाँ पे आपके के हो जाएगा। उसके बाद में अभी तक आपके 25 से वर्गमूल का चिन्ह नहीं हटाए। अब आप मुझे बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? बहुत अच्छी बात है, 25 का वर्गमूल आपके 5 होता है, तो यहाँ पे 5 के बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी के ऊपर आपके होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे घात 2 और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके ए बी बचेगा। यानी आपको ए बी का मान कितना प्राप्त हुआ है? 5 के प्राप्त हुआ है, यानी आपके लंब कितना है? 5 के है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इसका मतलब sec थीटा का मान प्राप्त है। आगे हमें शेष बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, अब ये साइन थीटा किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है? याद है क्या आपको? तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे L बटा के का यानी लंब बटे कर्ण का शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए लंब का मान कितना? 5 के, तो यहाँ पे बराबर में 5 के बटा कर्ण का मान कितना है? 13 के, तो यहाँ पे 13 के लिखेंगे, के से के आपके कट जाएगा, शेष आपके 5 बटे 13 बचा है। ये आपके साइन थीटा का मान प्राप्त हो गया। साइन के बाद में आपके कोस होता है, तो यहाँ पे कोस थीटा का मान निकालेंगे, कोस थीटा बराबर, अब ये किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है? याद है? बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा साइन के बाद में कोस आता है, तो ए बटा के हो जाएगा। ए का मतलब आपके आधार होता है, बटे आपके के है, के का मतलब कर्ण होता है, तो ये आपके आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार कितना है? तो ये आधार आपको दे रखा है 12 के, तो यहाँ पे 12 के बटा कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13 के, तो यहाँ पे 13 के लिखेंगे, के से के आपके कट जाएगा, 12 बटे 13 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कोस थीटा का हमने मान निकाल लिया। अब आगे कोस के बाद में क्या होता है? टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा बराबर। अब देखिएगा ये शॉर्टकट फॉर्मूला किसका है? जल्दी बताइए,
किसका है, देखिएगा साइन कोस टेन यानी आपके लास्ट वाला है, तो यहाँ पे एल बटा ए हो जाएगा। एल का मतलब क्या होता है आपके लंब होता है, बटे आपके ए का मतलब आपके आधार होता है, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। यहाँ पे लंब का मान कितना है 5 के, तो यहाँ पे 5 के लिखेंगे। उसके बाद में आधार है, आधार आपके 12 के है, तो यहाँ पे 12 के लिखेंगे। के से के आपके कट जाएगा, 5 बटे आपके 12 प्राप्त हो जाएगा। ये आपके tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आगे और त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, शेष आपके कौन सा बचा है, tan के बाद में आपके कोट होता है। अब यहाँ पे नीचे से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इसको उल्टा करके लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बटे एल हो जाएगा। ए का मतलब आपके क्या होता है, आधार होता है, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे, बटे आपके एल है, एल का मतलब लंब होता है, बराबर आधार का मान 12 के है, तो यहाँ पे 12 के लिखेंगे, बटे आपके लंब कितना दे रखा 5 के, तो यहाँ पे 5 के लिखेंगे। के से के आपके कट जाएगा, शेष आपके 12 बटे 5 बचेगा। ये आपको कोट थीटा का मान प्राप्त हो गया। कोट के बाद में आपके सेक थीटा होता है, सेक थीटा का मान तो आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको अन्य पूछे तो अब शेष आपके कौन बचा है, कोसेक थीटा बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे COSEC, ये आपके कोसेक थीटा बराबर। अब ये आपके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, नीचे अभी कमेंट्स करके बताओ, जल्दी बताइए। अब देखते हैं लास्ट ही बचा आपके, बाकी हमने 4 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, अब ये शेष बचा हुआ लास्ट है, जल्दी बताओ किसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, बता दो। देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये साइन कोस टेन, ये आपके कोट सेक और कोसेक यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब इसको उल्टा करके लिखना है। के का मतलब आपके कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण, बटे एल है, एल का मतलब लंब होता है, तो यहाँ पे लंब लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पे कर्ण का मान कितना दे रखा है 13 के, तो यहाँ पे 13 के लिखेंगे, बटे आपके लंब का मान आपके 5 के है, तो यहाँ पे 5 के लिखेंगे। के से के आपके कट जाएगा, शेष आपके 13 बटे 5 बचा है ANS। यहीं तक कि आपको इस 5वें प्रश्न का उत्तर निकालना था। आई बात आपको समझ में, सरल था ना प्रश्न। देखिएगा साथियों, आपके क्लास में जितने भी क्लासमेट है या फिर आपके जो साथी है, उन तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से गणित पढ़ने को मिले। करोगे ना शेयर, इतना काम आप जरूर करिएगा। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2 लाइन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।